नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो पंजाब केसरी। मैं हूं विनोद कुमार और आपको बताते चले कि इस वक्त शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं शिवखोड़ी की तरफ भक्तों ने रुख किया है और उसके बाद सियासत भी इस पर तेज हो गई है। हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हैं वहीं से शिवखोड़ी से संजय बड़ू और केवल कृष्ण जी, जो डीडीसी सदस्य हैं ओनर से। बड़ू साहब, आपका स्वागत है। केवल जी, आपका स्वागत है। एक बड़ी जद्दोजहद है। कहा जा रहा है कि जो पर्वतमाला के तहत रोपवे बनने जा रहा था, उसकी लोकेशन को लेकर के लोगों का ऐतराज है और ऐतराज इतना ज्यादा है कि सभी लोग यूनाइट होकर के शिवखोड़ी के बाहर खड़े हुए। क्या कहना है संजय जी? जी, जो लोकेशन थी इनकी, जी जी वो यहाँ से हमारा मानना था कि जो पहले इन्होंने सर्वे कई बार कर चुके हैं, तो लोगों का मानना था कि वहाँ से ही सर्वे किया जाए जहाँ से पहले किया। अगर दूसरी जगह में करते हैं तो ये तमाम घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ऑटो वाले और दुकानदार जितने भी हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे, वो बैकफुट पर आ जाएंगे। लेकिन केवल और जी, जो जो जी स्टेक होल्डर्स होता है, कोई भी आप प्लानिंग बनाते हैं तो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। यहाँ के बाजार के घोड़ा पालकी वालों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ऐसा क्यों है? इन्होंने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया और रंसू से ये शुरू कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने आज तक जितनी भी प्लानिंग की है एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो टाउन प्लानिंग की है, चाहे रोपवे की है, या कोई भी और किसी किस्म की डेवलपमेंट को लेकर, लोगों की जमीनें को लेकर, लेकिन आज तक किसी को नहीं पूछा गया। जहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि हैं या जहाँ के पीआरआई मेंबर हैं, जहाँ के जिन लोगों के जमीनें थी, उनको आज तक पूछा नहीं गया है। और ये जी मनमानी है और एडमिनिस्ट्रेशन की ये दादागिरी है। जी। लेकिन आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कौन कौन आपसे मिलने आया और किस तरह का आश्वासन उन्होंने आपको दिया है? देखिए, एक दिन असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रियासी से संजय बड़याल जी आए थे, जी तो उन्होंने कहा था हमें रिटर्न हमें आप दे दो। तो हमने कहा था कि जनता के बीच में जो जनता चाहेगी, जो जनता का फैसला होगा वही होगा। हम अपनी जी मर्जी से ना तो कुछ दे सकते हैं लेके ना कुछ। अगर आपने कोई फैसला करना है तो जनता के बीच में आके उनको सेटिस्फाई करो, ना कि हमें। जी। तो क्या वो जनता के जी, बीच में आ रहे हैं? क्या जनता के बीच में डिप्टी अभी कमिश्नर आ? जी अभी सुनने में आया कि डिप्टी कमिश्नर रियासी जी और असिस्टेंट कमिश्नर रियासी और वो टीआर जो टूरिज्म की बिल्डिंग है रनसू में आ पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा कि आओ हमारे साथ बात करो। तो लोगों का कहना है कि बात जो हो पब्लिक के सामने हो, ना कि एक बंद कमरे में हो। जी। इस वक्त कितने दिनों से धरना चल रहा है और लोगों में कितना रोष है इस बात को लेकर के? देखो, आज 5 दिन हो चुके हैं और लोगों का जी जोम आप देख रहे हैं, कम से कम 2-3 हजार 4 हजार का जोम है। जी जी। और बिल्कुल दिख रहा है। जहाँ घोड़ा, पिट्ठू, पालकी और पूरी मार्केट शिवखोड़ी से कैब से लेकर रनसू तक टोटल बंद है। जी और ना प्रशासन की तरफ से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ना कोई पानी का बंदोबस्त है, ना कोई रोटी का बंदोबस्त है। और बहुत जी हालत है और भूख जैसे, हाँ, वो भूखे ऐसे ही वापस जा रहे हैं। जी। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो आकर के वहां बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास यहाँ पर धरना स्थल पर नहीं आते, तो क्या आपका प्रतिनिधिमंडल वहां पे उनसे मिलने जाएगा? माफ करना, मैं पूरा नहीं सुन पाया। नहीं, अगर वो जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं वो अगर इधर नहीं आते तो क्या उनसे मिलने आप वहां जाओगे? पब्लिक की तो यही डिमांड है कि इधर ही आए, धरना स्थल पर आए, खुल करके सामने पब्लिक के बीच में बात करें। देखो, सुनने में आया है, अभी देखने में आया कि वो हमारे इन लोगों के बीच में आ रही है और वो ही लोगों को सेटिस्फाई करेगी कि आई हैं, वो ही सेटिस्फाई करेंगी कि ऐसा आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों किया। इसके पीछे आप कोई कॉन्स्पिरेसी समझते हैं? कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी है कि रोप वे को नहीं रंसू कुछ से। लोगों की नहीं, कुछ लोगों की नहीं है ये। जी मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेट लोग जो हैवी हो चुके हैं, जी जितने भी ब्यूरोक्रेट लोग हैं ये सब हैवी हो चुके हैं। और ये आम जनता को कुचलना चाहते हैं, जी ना कि वेलफेयर देना चाहते हैं। जी। जी जी। केवल जी, केवल जी, आप मुझे बताइए, तो बोर्ड बना है इधर, उसकी क्या भूमिका है?
जो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड बना है उसकी क्या भूमिका है, किस तरीके से उनके सदस्यों का चयन किया जाता है कि किस किस को सदस्य बनाना है? कोई मीटिंग नहीं। अभी बोर्ड जब से बना है तब तक कोई यहाँ पर मीटिंग नहीं की गई है, ना ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया। जो सिविल के लोग हैं, हम जीते हुए प्रतिनिधि हैं, तो उनको बुलाया जाता है। और बोर्ड की स्थिति है ये सब मनमानी चल रही है, तो माफ करना। अभी वो आए हैं हमारे बीच में डिप्टी कमिश्नर, और हम उनकी भी बात सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। धन्यवाद। एक मरतबा फिर हम वापस संजय जी एक मरतबा फिर जुड़ेंगे। आप हमें बता दीजिए कि बोर्ड को सक्रिय करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए विनोद जी, ऐसा है, ये यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे एक संघर्ष समिति बनी है। बेसिकली मेरा गांव यही है, और संघर्ष समिति पिछले 5 दिनों से जहाँ पे जो है बंद की कॉल दी हुई है, और ये धरना प्रदर्शन जहाँ चल रहा है। अभी डिप्टी कमिश्नर रियासी जो हैं यहाँ पे मौके पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं लोगों में कितना जोश है, और यहाँ सारा अपना जो भी उनका काम काज है उसको छोड़कर जहाँ पे बैठे हुए हैं। हालांकि जहाँ इस समय फसलों का सीजन है, फसल कटाई चल रही है, साथ में इसके घास कटाई चल रही है, लेकिन लोग सारा काम काज छोड़ के अभी जहाँ बैठे हुए हैं। विनोद जी, ऐसा है कि ये जो डिसीजन जहाँ पे हुआ है, जो इन लोगों का मानना है कि कोई भी अगर डेवलपमेंट का डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और यहाँ 2 डिसीजन हुए हैं। इससे पहले कुछ महीने पहले यहाँ पे टाउन प्लान कमेटी बनी है, और जो टाउन प्लान कमेटी बनी है उसमें यहाँ के नुमाइंदों को बिल्कुल पूछा नहीं गया है, और बहुत सारी जो लोगों के पास 2-2 कनाल 1.5 कनाल जमीनें हैं उनको ग्रीन जोन कर दिया गया है। वो ना तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना वो आने वाले समय में बेच सकते हैं। और विनोद जी, सच कहूँ तो यहाँ एक षड्यंत्र के तहत ये जो यात्रा आती है, ये कुछ कटरा के होटल वाले कह लीजिए, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सेल्फ इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं जहाँ यात्रा सिर्फ आए, दर्शन करके वापस चले जाए। जबकि इस क्षेत्र में बहुत सारी हमारे यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर ऊपर चिनार संगड़ है, कोटला है, दूसरे अच्छी लोकेशन है जहाँ पे यात्रु जा सकते हैं। बहुत अच्छी सीनरीज हैं जहाँ रुक भी सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत यात्रा, जैसे अभी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते पूरे देश में टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और अभी भी 100 गांव जो है जम्मू कश्मीर से जो है टूरिस्ट लिस्ट में लिए गए हैं, और उसमें चिनार संगड़ भी आया है। लेकिन एक तरफ तो वो कार्य चल रहा है, और दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती। और यहाँ ये बोर्ड है, ये मात्र कहने को बोर्ड है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही। इतने लोग आ रहे हैं। इस समय मैं आपको बताऊं, जब हम यहाँ खड़े हैं, आज भी यहाँ पे रेगुलर 12,000 से 15,000 यात्रा जो है यहाँ पे चल रही है। तो आप सोचिए, इतनी यात्रा यहाँ चलती है, जहाँ पे जितने बाथरूम होने चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे लोगों को नहीं मिला है। इसीलिए ये जो गुस्सा लोगों का फूटा है, गंडोला एक कारण जरूर बना है, बट इसके पीछे और बहुत सारी चीजें हैं। जहाँ बाहर का रिक्रूटमेंट होता है, लोकल्स लोगों को यहाँ तरजीह नहीं दी जाती। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, जब मोदी जी खुद कहते हैं कि हम लोगों के घर तक सरकार को लेना चाहते हैं, बैक टू विलेज चल रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं, तो यहाँ के हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिए बगैर जो ऐसे बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो इसी पे लोगों का गुस्सा है। डेवलपमेंट के खिलाफ लोग नहीं है, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। अब इतनी यात्रा आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पहले मैं आपको बताऊं 2012 में लगभग तय हो गया था, एक स्थान भी तय हो गया था, लेकिन तब के मंत्री जो जीए मीर टूरिज्म मंत्री थे 2013 में जहाँ पे आए, और उन्होंने अचानक इस सारे सैंक्शन प्रोजेक्ट को, जिसको दफा 4 की मैं कहूँगा आपको ऑर्डर हो गया था, जमीन आइडेंटिफाई हो गई थी, सारा काम होना था, लेकिन उन्होंने क्योंकि कश्मीर मानसिकता की जो राजनीति थी उसके चलते वो नहीं चाहते थे कि ये क्षेत्र डेवलप हो, तो यकायक वो सारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो ये सारी इसी कारण की ये समस्या बनी है। संजय जी, अगर रंसू से चलता है तो कितने परिवारों को नुकसान होगा? अगर रोपवे रंसू से बनता है, कितने परिवारों? देखिए विनोद जी, इसमें जो नुकसान की बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अभी गंडोला का इन्होंने प्रोजेक्ट जहाँ से शुरू कर रहे हैं, वो रंसू का जो बाजार है उससे भी पहले जो बस अड्डा है वहां से शुरू कर रहे हैं। उसका सीधा सबसे पहला नुकसान जो जम्मू रंसू की हमारी मार्केट है, तो ये मार्केट तो बिल्कुल, जब टूरिस्ट
आएंगे वो बस अड्डा से ही गंडोला उनको उपलब्ध होगा, तो उनको मार्केट में नहीं आएंगे। और दूसरा, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं काफ़ी गरीब हैं, घोड़ा का पिट्ठू का काम करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक ही साधन लोगों का काम का है। और ये सारा जो अगर ये गंडोला यहाँ से लगता है तो इनको यही अंदेशा है। देखिए, ऐसा है डेवलपमेंट का, जब कोई भी काम होता है विनोद जी, सबसे पहले वहाँ की परिस्थितियां देख के और वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठकर चीजें तय करनी चाहिए। और ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है, इसीलिए ये सारा गुस्सा लोगों का है और लोग प्रोटेस्ट पे हैं और एक रेगुलर स्ट्राइक जो है यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हैं अभी भी जब यहाँ पे डीसी मैडम पहुंची हैं, यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और अब आने वाले दिनों में ये दिन भर जितने लोग आते हैं, एक दिन अगले दिन उससे भी ज्यादा लोग जहाँ पे आ रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। संजय जी, इनका रोष देख करके, आक्रोश देख करके, गुस्सा देख करके लगता है कि ये कभी नहीं संभव होगा कि रणसूर से ये रोपवे बने। मुझे लगता है कि अब इन्होंने ठान लिया है कि जहां से आवाम चाहती है रोपवे वहीं से बनेगा। देखिए विनोद जी, अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी रियासी जहाँ पहुंची हैं, तो अभी जो हमारी संघर्ष समिति जहाँ की बनी है उसके जो नुमाइंदे हैं वो उनसे बातचीत करेंगे और उस बातचीत में क्या निर्णय होता है, क्या लोगों को सेटिस्फाई वो कर पाती हैं, तो इसके बाद ही पता चलेगा कि आगे की रणनीति यहाँ की क्या रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है ये गंडोला को लेके, और यहाँ जो टाउन प्लान के माध्यम से एक तरफ तो जो कमर्शियल लोगों ने, बाहर के लोगों ने जहाँ होटल के लिए जमीनें ले रखी थी, कहीं इनका ये मानना है कि उनको कमर्शियल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय लोगों की जमीनें हैं उनको जो है ग्रीन पैच में डाल दिया गया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड है। तो अब ये सारी समस्याएं देखते हुए ही ये सारे लोग जो है प्रोटेस्ट पे हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपसे जुड़ेंगे जब डिप्टी कमिश्नर संघर्ष समिति से बात कर लेती हैं, उसके बाद हम एक बार फिर आपको लाइव लेंगे और जानेंगे कि डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा और संघर्ष समिति उनसे संतुष्ट। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।